Hello students, our today's topic is chapter 14 symmetry. इसके पहले हमने क्लास 6 में सिमिट्री के बारे में पढ़ा था। सिमिट्री हमने पढ़ा था सिमिट्री और लाइन ऑफ सिमिट्री। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज में फिर से सिमिट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन जनरल सिमिट्री को हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंट्रोडक्शन सिमिट्री का गिवन है। सिमिट्री इज एन इम्पॉर्टेंट geometrical concept commonly exhibited in nature and is used almost in every field of activity. Artists, professionals, designers of clothing or jewelry, car manufacturers, architects and many others make use of the ideas of symmetry. The beeves, the flowers, the tree leaves, religious symbols, rugs, and handkerchiefs. Everywhere you find symmetrical design. Here the some designs are given. First one is architecture. Architecture में here is a diagram of a building. तो ये building है, अब इसके लिए ये symmetrical shape, ये आपका ये अलग अलग फील्ड के लिए आपको सिमिट्री बताई गई है। पहला आर्किटेक्चरिंग के लिए यहाँ पे लाइन ऑफ सिमिट्री गिवन है, इंजीनियरिंग फील्ड के लिए और नेचर, ये अलग अलग फील्ड्स के अकॉर्डिंग आपको सिमिट्री के बारे में बताया गया है। ठीक है, नाउ यू हैव ऑलरेडी हैड अ फील ऑफ लाइन ऑफ सिमिट्री इन योर प्रीवियस क्लास। हमने अपनी पहले की क्लास 6 क्लास में लाइन ऑफ सिमिट्री के बारे में पढ़ा था। बहुत सी एक्सरसाइज की थी हमने, उसमें हमने लाइन ऑफ सिमिट्रीज फाइंड की थी। ठीक है, अब इन जनरल हम देख लेते हैं लाइन ऑफ सिमिट्री क्या है, सिमिट्रिकल शेप्स क्या होते हैं। अगर कोई एक शेप दूसरे शेप को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, ठीक है, जिससे कि आगे वाला शेप दूसरे पीछे वाले शेप को इस तरीके से कवर करे कि पीछे वाला शेप हूबहू उसी के जैसे हो और पूरा ढक जाए, तो वो क्या होता है, वो शेप्स आपस में होते हैं सिमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, जैसे ये बुक है। ठीक है, अब इस बुक को अगर मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है, तो बुक का जो फ्रंट है ये और बुक का बैक, अब देखो ये बैक साइड फ्रंट साइड को पूरी तरीके से अच्छे से कवर किए हुए हैं, तो ये वाला फेस और इसका फ्रंट का फेस एक दूसरे के सिमेट्रिकल होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को पूरा कवर कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से जाएगी, ऐसे। चलो एक स्क्वायर के एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। इस एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। ये एक छोटा सा कार्ड है, ठीक, ये रेक्टेंगुलर शेप का है ना। अब अगर हम इस कार्ड को इसके बीचों बीच से फोल्ड करते हैं, लाइक ये यहां से, ठीक है, ये फोल्ड करते हैं इसको ऐसे, तो ये क्या हो गया। अब देखो ये आगे वाला जो है, ये वाला रेक्टेंगल इस पीछे वाले को पूरी तरीके से कवर कर रहा है, पूरा ढक रहा है, तो ये होता है सिमिट्री, इसको बोलते हैं हम सिमिट्री। और ये हमारी है, ये जो लाइन हुई, ये यहाँ से ये वाली लाइन, ये नहीं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो मैंने डार्क वाली बनाई, ये होती है इसकी लाइन ऑफ सिमिट्री। लाइन ऑफ सिमिट्री मतलब वो लाइन जहाँ से शेप सिमिट्रिकल हो गया, वो होता है लाइन ऑफ सिमिट्री। ठीक है, ये हो गया इसकी इस शेप की एक लाइन ऑफ सिमिट्री, ये बन गई। और दूसरी कैसे बन जाएगी, दूसरी अगर मैं इसको ऐसे वृत्त वाइज मोड़ूं, ऐसे लेंथ वाइज, ऐसे ये लेंथ वाइज, ये वृत्त वाइज थी, ये लेंथ वाइज, अगर ऐसे मोड़े तो देखो ये वाला भी पीछे कवर कर रहा है, तो दूसरी लाइन ऑफ सिमिट्री क्या कौन सी बन गई, ये वाली। कौन सी, ये सेकेंड लाइन ऑफ सिमिट्री, दूसरी लाइन ऑफ सिमिट्री। क्यों लाइन ऑफ सिमिट्री, मतलब आप इधर से जब इस कागज को फोल्ड करोगे तो ये एक दूसरे को इक्वली क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। कर लिए, ठीक, इस साइड से करो
या इस साइड से करो, दोनों साइड से इक्वली कवर अप पूरे। तो ये होती है लाइन ऑफ सिमिट्री। तो इस शेप की दो लाइन ऑफ सिमिट्री हो गई, एक ये वाली, इसको मैं इसको बोल देती हूँ दिस इज लाइन एम एंड दिस वन इज एन। दो लाइन ऑफ सिमिट्री हो गई एन एंड एम। ठीक है, अब अगर आप इसको डायगोनली मोड़ना चाहो, डायगोनल क्या होगा, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का डायगोनल होगा ये। डायगोनल कैसा होता है, ये डायगोनल होगा। तो अगर आप ऐसे मोड़ो तो ये ऐसे में ये नहीं होगा, देखो हो रहा है, कवर कर रहा है क्या, नहीं। तो रेक्टेंगल में टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमिट्री कितनी होंगी, सिर्फ 2 ही होंगी। पर अगर आप स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर में 4 होती हैं। ठीक है, तो एक तो ये लेंथ वाइज ब्रेड्थ वाइज भी वो सिमिट्रिकल हो जाएगा और आप दोनों डायगोनल वाइज भी वो सिमिट्रिकल हो जाएगा। आप ट्राई करेंगे, स्क्वायर शेप में पेपर कट करेंगे और उसकी लाइन ऑफ सिमिट्री फाइंड